जब हम उनकी खोजों के परिमाण और विस्तार पर विचार करते हैं तो फैराडे की स्मृति को सम्मान देने के लिए कोई भी सम्मान बहुत बड़ा नहीं है, जो अब तक के सबसे महान वैज्ञानिक खोजकर्ताओं में से एक थे। ये शब्द है महान वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड के, और वो बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कौन थे वो जीनियस जिन्होंने खुद ही सब कुछ सीखा और जिनकी तस्वीर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूटन और मैक्सवेल जैसे दिग्गजों के साथ अपनी दीवार पर लगा रखी थी? ये एक ऐसा नाम है जो शायद उतना मशहूर ना हो, लेकिन जिनका असर हमें अपने चारों तरफ हर पल महसूस होता है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस रहस्य से। ये हैं माइकल फैराडे, आधुनिक विज्ञान के एक ऐसे हीरो जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि सच्ची लगन और जिज्ञासा किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तो शुरुआत करते हैं आइंस्टीन की दीवार से। सोचिए जरा, किसी वैज्ञानिक के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? बस यही एक बात फैराडे के कद को बताने के लिए काफी है। वो इतिहास के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक थे, लेकिन उन्होंने कोई खास औपचारिक शिक्षा हासिल नहीं की थी। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? एक ऐसा दिमाग जिसने विज्ञान के नियमों को बदल दिया, उसकी शुरुआत बेहद मामूली थी। तो आखिर ये सफर शुरू कैसे हुआ? किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं, बल्कि एक जिल्दसाज यानी बुक बाइंडर की दुकान से। ये कहानी है किताबों को बांधने से लेकर ब्रह्मांड के नियमों को सुलझाने तक की। जरा सोच कर देखिए, साल 1791, एक गरीब लोहार का परिवार जहां पढ़ाई लिखाई एक बहुत बड़ी बात थी। फैराडे को बस थोड़ी बहुत स्कूली शिक्षा मिली और 14 साल की उम्र में उन्हें एक बुक बाइंडर के पास काम पर लगा दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो शुरू होती है। वो जिन किताबों की जिल्द बनाते थे, वही उनकी क्लासरूम बन गई। वो सिर्फ पन्नों को नहीं, बल्कि ज्ञान को सी रहे थे। और उनका ये बदलाव कमाल की तेजी से हुआ। 1812 तक वो मशहूर केमिस्ट हम्फ्री डेवी के लेक्चर सुनने लगे थे। बस यहीं से वो चिंगारी आग बन गई। और देखिए, सिर्फ 1 साल के अंदर वो बुक बाइंडर की दुकान से निकलकर सीधे रॉयल इंस्टीट्यूशन में डेवी के असिस्टेंट बन चुके थे। अब सवाल यह है कि उन्हें यह नौकरी मिली कैसे? किसी सिफारिश से नहीं। फैराडे ने डेवी के लेक्चर से बनाए गए 300 पन्नों के नोट्स की एक किताब भेजी, जिसे उन्होंने खुद बड़ी खूबसूरती से बाइंड किया था। ये कोई मामूली अर्जी नहीं थी, ये तो उनके जुनून और मेहनत का एक जीता जागता सबूत था, जिसे डेवी भी अनदेखा नहीं कर सके। रॉयल इंस्टीट्यूशन पहुंचकर वो अपने जीवन के सबसे बड़े काम के करीब आ गए थे, अदृश्य शक्तियों को काबू करना। और यहीं से फैराडे ने उस दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज रहते हैं। साल था 1831। एक ऐसी खोज हुई जिसने आधुनिक युग की शुरुआत की। इसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एक ऐसा आइडिया था जो बिजली बनाने और इस्तेमाल करने के तरीके में एक क्रांति लाने वाला था। तो उन्होंने ये साबित कैसे किया? एक बहुत ही सरल से दिखने वाले उपकरण से, एक लोहे का छल्ला। उन्होंने छल्ले के दोनों तरफ तार के 2 अलग-अलग कॉइल लपेट दिए, और जैसे ही उन्होंने पहले तार में करंट दौड़ाया, कुछ जादू सा हुआ। दूसरे तार में, जो कि पहले से जुड़ा भी नहीं था, अचानक बिजली की एक लहर दौड़ गई। बस उन्होंने ये साबित कर दिया था कि चुंबक और बिजली असल में एक ही कहानी के 2 हिस्से हैं। तो आसान भाषा में कहें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? ये बस इतना सा सिद्धांत है कि एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर सकता है। सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन यही वो आइडिया है जिस पर आज के सारे इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर चलते हैं, जो हमारी पूरी दुनिया को पावर देते हैं। लेकिन फैराडे को सिर्फ एक खोज तक सीमित रखना उनके साथ नाइंसाफी होगी। उनकी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने 1825 में बेंजीन की खोज की, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद है। उन्होंने फैराडे केज का सिद्धांत दिया, जो आज भी हमें आसमानी बिजली जैसी चीजों से बचाता है। उनकी खोजों की ये लिस्ट उनकी कभी न खत्म होने वाली बौद्धिक ऊर्जा का सबूत है। उनकी वैज्ञानिक कामयाबियां तो अपनी जगह हैं, लेकिन फैराडे की कहानी का एक और पहलू है जो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये कहानी है उस विज्ञान की जिसके साथ एक मजबूत ज़मीर और ऊंचे सिद्धांत जुड़े हुए थे। देखिए, जैसे जैसे उनका नाम बढ़ा, बड़े बड़े सम्मान उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। पर फैराडे की सोच ही कुछ और थी। उन्होंने नाइटहुड यानी सर की उपाधि लेने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो आखिर तक सिर्फ मिस्टर फैराडे ही रहना चाहते हैं। उन्होंने रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष बनने का मौका 2 बार ठुकरा दिया
और शायद सबसे बड़ी बात, जब उनसे क्रीमियन युद्ध के लिए केमिकल हथियार बनाने को कहा गया तो उन्होंने अपने ज़मीर की सुनी और साफ मना कर दिया। उनकी सोच क्या थी, ये उनके ही शब्दों में सबसे बेहतर समझ आती है। मैंने हमेशा पैसे से ज्यादा विज्ञान से प्यार किया है, और क्योंकि मेरा काम लगभग पूरी तरह से व्यक्तिगत है, मैं अमीर बनना अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब साफ है, उनके लिए विज्ञान पूजा थी, पैसा नहीं। और उनका ये जज्बा सिर्फ बातें करने तक ही नहीं था, उन्होंने इसे अपने काम में भी दिखाया। उन्होंने अपना कीमती वक्त कोयले की खदानों में होने वाले धमाकों की जांच करने, लाइट हाउस को बेहतर बनाने और लंदन की टेम्स नदी में फैले प्रदूषण से निपटने जैसे कामों के लिए दिया। तो चलिए अब कहानी को आज के दिन में लाते हैं। देखते हैं कि 19वीं सदी में की गई वो खोजें आज हमारी दुनिया को कैसे चला रही हैं। एक ऐसी दुनिया जिसकी रगों में फैराडे के सिद्धांत दौड़ते हैं। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, उसकी बुनियाद फैराडे ने ही रखी थी। जरा सोचिए, हर बार जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उनके बनाए सिद्धांत पर चलने वाला इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है। फैक्ट्रियों में चलने वाली हर मोटर उन्हीं की देन है। हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने वाले ट्रांसफार्मर उन्हीं के सिद्धांतों का नतीजा है। यहां तक कि मॉडर्न केमिस्ट्री से लेकर भविष्य की नैनो टेक्नोलॉजी तक हर जगह उनकी छाप मौजूद है। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, उन्होंने तो हमारी सोच को ही बदल दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पर उनके काम ने ही प्रकाश और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटनाओं के आधुनिक सिद्धांत की नींव रखी, जिसे बाद में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने गणित के फॉर्मूले में ढाला। असल में उन्होंने हमें हकीकत को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। फैराडे ने अपने वक्त की अदृश्य ताकतों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। उन्होंने ये दिखाया कि जो दिखता नहीं वही हमारी दुनिया को सबसे ज्यादा आकार देता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, आज हमारे चारों ओर कौन सी ऐसी ही अनदेखी ताकतें काम कर रही हैं जो बस अगले फैराडे का इंतजार कर रही हैं?